अच्छा गाइस, मैं अपने डिवाइस पे ना कुछ चेंजेस हमेशा करता रहता हूँ ताकि अपने डिवाइस से मैं बोर ना हूँ। और ऐसा ही एक काम मैंने कल किया जिसमें जो आपके डिवाइस को शट डाउन कराने में, रीस्टार्ट करने पे ये जो रेगुलर मैसेज आपको आता है ना, इसे मैंने कस्टमाइज़ करके कुछ इस तरह का कर दिया है, जो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये जो आपका मैसेज है, आप कुछ भी डाल सकते हो, चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, जो भी आपको पसंद हो। और हाँ, परेशान आपको इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये आपकी कोई भी विंडोज़ फाइल को करप्ट नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करेगा, तो सिस्टम में आपके कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला है। बस मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखना। जो एग्जैक्टली मैं आपसे बताने जा रहा हूँ उसको ऐसे ही फॉलो करिएगा, कोई भी मिस्टेक मत करिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो भी गाइस, मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ कि आपको पहले रीस्टार्ट और शट डाउन करके दिखाता हूँ कि क्या मैसेज आता है, रीस्टार्ट होने के बाद क्या मैसेज आता है। तो सबसे पहले मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो रीस्टार्ट करने पे आप देख सकते हो कि रेगुलर जो मैसेज आता है रीस्टार्टिंग नाउ वाला, वही आपको देखने को मिलेगा। और शट डाउन होकर जब दोबारा ये रीस्टार्ट होता है तो आपके पास कुछ इस तरह का वेलकम स्क्रीन आता है। अब इसके बाद अगर इसे हम शट डाउन करें तो शटिंग डाउन वाला मैसेज आएगा जो आपको इस तरह का दिख रहा है। रेगुलरली आपके डिवाइस पे भी आपको ऐसे ही दिखता होगा। और ये जब शट डाउन हो जाएगा तो दोबारा से जब आप इस कंप्यूटर को ऑन करोगे तो फिर से आपको वही वेलकम स्क्रीन देखने को मिलेगी। अब इसी मैसेज को हम कस्टमाइज़ करेंगे। कस्टमाइज़ करने का मतलब है कि आप अपना नाम दे सकते हो, कोई भी आप मैसेज डाल सकते हो, जो भी आपको बढ़िया लगे, जो भी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप कितना अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट डालते हो। सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ कि जो मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ वो लेटेस्ट है, वर्जन 25H2। और कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत आसानी से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो बिना किसी फाइल को ब्रेक किए। अब स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका जो डिवाइस है वो किस लैंग्वेज से कॉन्फ़िगर्ड है। अब इसके लिए विंडोज सर्च पे आप क्लिक करिए, सिस्टम टाइप करिए, सजेशन में आपको मिल जाएगा सिस्टम इन्फॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक करो। और इसमें कहीं ना कहीं आपको देखो एक ऑप्शन मिलता है लोकल वाला, ये वाला जैसे मेरे एंड पे दिखा रहा है लोकल, और इसी के सामने आपको मिलेगा लैंग्वेज वाला ऑप्शन। अब ये लैंग्वेज ऑप्शन वही होता है जब आप अपने विंडोज़ 10 को 11 को जब आप इंस्टॉल कराते हो जो लैंग्वेज चूज़ करते हैं। अब इसका आपका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो या तो ये यूनाइटेड स्टेट होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा, इंडिया होगा, जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है इसे आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद इसे आप यहाँ से क्लोज करिए, फाइल एक्सप्लोरर ओपन करिए, दिस पीसी में जाइए, सी ड्राइव में जाइए, और सी ड्राइव में आपको मिलेगा विंडोज़ वाला फोल्डर, इसे आप डबल क्लिक करा के ओपन कराइए। विंडोज़ पे सर्च करना है सिस्टम 32, ओपन करिए। और अब इसी सिस्टम 32 के अंदर अब आपको सर्च करना है लैंग्वेज वाला फोल्डर। तो जैसे मेरे एंड पे क्या था यूनाइटेड स्टेट, तो मैं क्या सर्च करूंगा, इंग्लिश यूएस। तो ई की प्रेस करेंगे तो देखो ये इस तरह की कैटेगरी आ जाएगी। अब यहाँ पे सारे लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं फिलहाल चूज कर लूंगा इंग्लिश यूएस, इसे ओपन कराएंगे। और अब फाइनली आपको इसी फोल्डर के अंदर सर्च करना है एक फाइल जिसका नाम है winlogon.exe.mui। तो W की प्रेस करिए और winlogon को सर्च करिए नीचे आके, और कहीं ना कहीं आपको देखो ये वाली फाइल मिल जाएगी winlogon.exe.mui। इसी वाले को आपको देखना है, आप इसमें कोई भी मिस्टेक मत करना। तो जैसे ये फाइल आपको मिल जाती है आप इस पर राइट क्लिक करिए और इसे कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट करा दीजिए। बस इतना करने के बाद इसे मिनिमाइज करिए। अब इसी फाइल के अंदर हमें सारे चेंजेस करने हैं, वो सारे चेंजेस जो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर शट डाउन हो, रीस्टार्ट हो, साइन आउट हो, तो क्या मैसेज होना चाहिए। तो अब इसे एडिट करने के लिए गाइस आप बेसिकली इस पर डबल क्लिक करा के ऐसा कोई एडिट नहीं कर पाओगे। आपको एक थर्ड पार्टी टूल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एब्सोल्युटली फ्री में आपको मिलेगा। तो अपना आप ब्राउज़र ओपन करिए और सर्च करिए रिसोर्स हैकर, और थोड़ा सा नीचे आने पे देखो आपको ये वाला लिंक मिलेगा majorgeeks.com का। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दे दूंगा। तो इस वाले लिंक पे आप क्लिक करिएगा और फिर इधर आपको देखो डाउनलोड exe पोर्टेबल, जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप कर लीजिएगा। चाहे तो आप पोर्टेबल के साथ जाइए, मैं फिलहाल exe फाइल के साथ जा रहा हूँ। क्लिक करेंगे इस पर और फिर ये ऑटोमेटिकली इधर डाउनलोड होने लगता है। अगर नहीं होता है तो आप क्लिक कर लेना है जहाँ पे बोलता है क्लिक हेयर इफ इट डज नॉट। तो बस छोटी सी फाइल है ये 4.1 MB की, तो फटाफट ये डाउनलोड हो जाएगी। अब इस पर आप राइट क्लिक करा के रन एज एडमिन कराइए और बेसिक इंस्टॉलेशन फॉलो करने के बाद कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब इधर सिंपली आपको करना क्या है, जो फाइल आपने
पेस्ट कराई थी winlogon.exe वाली डेस्कटॉप पे, उसे आपको ड्रैग करके लेफ्ट हैंड साइड में इसमें ड्रॉप कर देना है। तो जैसे आप ड्रॉप करोगे, इवन आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो फाइल सेक्शन में जाके। तो जैसे आपकी अपलोड हो जाती है तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपको कुछ यहाँ पे फोल्डर मिलेंगे, VOI, स्ट्रिंग टेबल, मैसेज टेबल। अब आपको जो देखना है इसमें वो है स्ट्रिंग टेबल। इस पर आप डबल क्लिक करो। अब इसमें देखो आपको कई सारे कैटेगरीज मिलेंगी जो नंबर में आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको टॉप वाले पे क्लिक करना है 631033 पे, और फिर राइट साइड में देखो आपको ये सारे मैसेज आ गए। अगर आप एरर का चेंज करना चाहते हैं तो उसका कुछ और नाम देना चाहो तो वो आप दे लेना। वेलकम है, साइनिंग आउट है, चेंजिंग पासवर्ड है। तो मैं इधर वेलकम को रिप्लेस कर देता हूँ स्वागत से, कुछ अलग बनाने के लिए। और मैंने जैसे शुरू में बोला, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप इसे कितना अच्छा बनाते हो। तो मैं फिलहाल दे देता हूँ स्वागत है, और साइनिंग आउट को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे अभी वापस आता हूँ। क्लियर? तो कुछ भी हो सकता है, मैंने फिलहाल ये डाल दिया। फिर नीचे आपको वेलकम वाला अगेन मिलेगा, इसे भी हम रिप्लेस कर देंगे स्वागत है से। ठीक है, तो बस इतना ही मैं कर रहा हूँ। इतना करने के बाद अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में दूसरी वाली कैटेगरी में आना है जो कि है 641033। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको चेंजेस सेव करने के लिए बोलेगा, इस तरह का मैसेज आएगा। तो बस कंपाइल पे आप क्लिक कर देना और ये दूसरी कैटेगरी आ गई। अब इधर भी आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, प्लीज़ वेट, प्रिपेयरिंग विंडोज़, क्लोजिंग योर डेस्कटॉप। तो ये देखो सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना सारा चेंज करना चाहते हो। अगर आपको हर चीज़ कंफर्म है कि ये मैसेज कब आता है, ये प्रॉम्प्ट कब आता है, तो आप उसे अपने हिसाब से चेंज कर लेना। मैं फ़िलहाल वही कर रहा हूँ जो बेसिक है, और इस ट्यूटोरियल के ज़रिए से मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। तो अब इधर भी मैं क्या करता हूँ, जो प्लीज़ वेट वाला टॉप पे दिख रहा है इसको रिप्लेस कर देते हैं और सिर्फ टाइप कर देता हूँ रुकिए। ठीक है, इतना मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। बस इतना करके दोबारा से थर्ड कैटेगरी पे आएंगे, कंपाइल पे क्लिक कर देंगे। थर्ड कैटेगरी में ये बेसिकली शायद लैपटॉप यूज़र के लिए गोइंग टू स्लीप, हाइबरनेटिंग, इसका भी मैसेज आप रिप्लेस करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें फ़िलहाल मैं कुछ नहीं करूँगा। या एक काम करते हैं, विंडोज़ इज शटिंग डाउन को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, विंडोज़ शट डाउन किया जा रहा है। क्लियर? तो ये ठीक रहेगा। इसको इधर से इतना चेंज कर देते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। तो इसमें कुछ आपको मैसेज मिलेंगे शटिंग डाउन और रीस्टार्टिंग वाला। तो यहाँ पे शटिंग डाउन में हम लिख देते हैं अलविदा, और रीस्टार्टिंग में लिख देते हैं फिर मिलेंगे। फिर नेक्स्ट कैटेगरी पे आएंगे, कंपाइल पे क्लिक कर देंगे, और इसी तरह से आप सारी कैटेगरी को चेक कर लेना। जब आपने सारे चेंजेस कर लिए तो फाइनली से आप यहाँ से क्लोज करिए। सेव चेंजेस के लिए बोलेगा तो आपको येस पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप येस पे क्लिक करोगे तो अब आपके डेस्कटॉप पे एक और फाइल क्रिएट हो जाएगी इसी winlogon.exe की। ठीक है, तो ये देखो हमारी नई फाइल हो गई, और ये जो अब ओरिजिनल के नाम से दिखा रही है वो फाइल है जो हमने System32 के अंदर से कॉपी करके इधर डेस्कटॉप पे पेस्ट कराया था। तो अब हमें इस फाइल की ज़रूरत नहीं है, इसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। और ये जो नई फाइल हमने जनरेट करी है, अब इसी को बस उसी पाथ में ले जाके पेस्ट कराना है। तो चलिए उसी फोल्डर को दोबारा से ओपन करते हैं जो System32 के अंदर था। अब यहाँ पे आपको एक दिक्कत और मिलेगी, नॉर्मल तरीके से आप इस फाइल को डिलीट करके रिप्लेस नहीं कर पाओगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो, अगर अभी मैं इसे यहाँ से डिलीट करूँ तो ये बता रहा है कि यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन, और जब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्सेस डिनाइड का मैसेज आ जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसे इनफ परमिशन देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आपको मिलेगा सिक्योरिटी वाला टैब, इस पर आप क्लिक करो, और फिर इधर आपको क्लिक करना है एडिट वाले ऑप्शन पे। अब एडिट करने के बाद ये जो नया बॉक्स आया है, इसमें जो ग्रुप और यूज़र नेम वाला बॉक्स है, इसमें आपको अपना यूज़र अकाउंट सर्च करना है। अगर आपको श्योर नहीं है तो अपने आप विंडो सर्च पे क्लिक करिए, और नीचे देखो ये जो आपको यूज़र अकाउंट नेम दिख रहा है, जैसे मेरे एंड पे क्या है विंटर, इसी यूज़र अकाउंट को आपको सर्च करना है। अगर ये आपको नहीं दिखता है तो इसे आपको ऐड कराना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरे एंड पे देखो क्या एक और प्रॉब्लम आ रही है कि ऐड और रिमूव वाला ऑप्शन ही हाईलाइटेड नहीं है। अगर आपके एंड पे ऐड वाला ऑप्शन हाईलाइटेड है तो आप इस पर क्लिक करिएगा, अपने यूज़र अकाउंट को एग्जैक्टली टाइप करिएगा लोअर अपर केस को दिमाग में रख के, और फिर जब आप उधर सर्च करोगे तो आपका यूज़र अकाउंट नेम आ जाएगा, आप उसे ऐड कर लीजिएगा। बट अगर आपको भी ऐड वाला ऑप्शन नहीं हाईलाइटेड है तो उस केस में आपको क्या करना है, इसे क्लोज करिए, पुराने वाले बॉक्स में जाइए
इधर आपको क्लिक करना है एडवांस पे, और इधर टॉप पे जो चेंज वाला ऑप्शन मिल रहा है ना, ओनर वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो इस तरह से बॉक्स दोबारा आ जाएगा जहाँ पे बोलेगा एंटर द ऑब्जेक्ट नेम टू सेलेक्ट। तो इस बॉक्स में अब आप वही यूज़र अकाउंट नेम टाइप करिए। जैसे मेरे एंड पे क्या है विंटर, तो मैं एग्जैक्टली वैसा ही टाइप करूँगा। और जैसे ही चेक नेम पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखिए मेरे यूज़र अकाउंट नेम को डिटेक्ट करके अंडरलाइन में दिखा देगा। तो बस अब इसी को आपको सेलेक्ट कराना है। ओके पे आप क्लिक करो, अप्लाई करिए, ओके करिए। और अब जब हम दोबारा से बैक जाके इसी वाले ऑप्शन पे एडिट पे क्लिक करोगे तब आपको देखो ऐड और रिमूव वाला ऑप्शन हाईलाइटेड मिलेगा। तो हम ऐड पे क्लिक करते हैं दोबारा से और उसी यूज़र अकाउंट नेम को डालेंगे। और जैसे ही ऐड हो जाता है अब उसी यूज़र अकाउंट नेम को आप सेलेक्ट करिए और नीचे जितना भी आपका अलाउ वाला बॉक्स है इन सब को आपको चेक कर देना है, और डिनाई वाला कोई भी ऑप्शन आपका चेक नहीं होना चाहिए। तो बस इतना करने के बाद अप्लाई करिए, यस पे क्लिक करिए, ओके करिए। तो बस आप इतना करने के बाद जब आप इस फाइल को ड्रैग करोगे उसी बॉक्स में और रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन करोगे तो यह आसानी से इधर फाइल रिप्लेस हो जाएगी। और अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम अभी भी आती है गाइस फाइल को रिप्लेस कराने में या डिलीट करने में, तो आप ये देख लेना कि जो इस फोल्डर के अंदर फाइल मिल रही विन लॉगऑन वाली, आप इस पर भी राइट क्लिक करके सिक्योरिटी ऑप्शन में जाके सारी परमिशन दे देना जैसे हमने अभी यूज़र अकाउंट को ऐड करके किया था। और जो डेस्कटॉप पे आपकी नई फाइल है ना उसमें भी आपको सेम काम करना है ताकि रिप्लेस होने में दोनों ही फाइल की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए मेरे एंड पे प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने दोनों तरफ कर दिया। अब इसके बाद जब देखिए मैं नेक्स्ट टाइम रिप्लेस करूँगा, रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर इन केस आपका इस तरीके से भी फाइल डिलीट नहीं होता है, रिप्लेस नहीं होता है, तो ऑल्टरनेटिवली अब आप क्या कर सकते हो, आप सिस्टम को रिस्टार्ट कराइए एडवांस्ड ऑप्शन में। उसके लिए शिफ्ट की को आप प्रेस करिए, होल्ड करके रखिए और फिर इधर पावर आइकन पे क्लिक करके सिस्टम को रिस्टार्ट कराइए। और फिर प्रिपेयरिंग वाला मैसेज आएगा, कुछ ही देर में आपके पास इस तरह की ब्लू स्क्रीन आएगी चूज़ एन ऑप्शन वाली। तो आप ट्रबल शूट पे क्लिक करिएगा एडवांस्ड ऑप्शन पे और फिर जाना है आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे आप क्लिक करो और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने पे आपको टाइप करना है इधर नोटपैड, एंटर कराइए, नोटपैड ओपन हो जाएगा। टॉप मेन्यू ऑप्शन में क्लिक करना है फाइल वाले ऑप्शन पे, फिर ओपन पे आप क्लिक करना तो एक फाइल एक्सप्लोरर आपका इधर ओपन हो जाएगा। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप दिस पीसी पे क्लिक करके उसी पाथ पे जाइए और फाइल ऑफ टाइप को आप ऑल फाइल कर दीजिएगा। उसी फोल्डर को हम सर्च करेंगे System32 के अंदर इंग्लिश यूएस, क्योंकि मेरा वही लैंग्वेज सिलेक्टेड था। और फिर दोबारा इसमें हम सर्च करेंगे उसी फाइल को winlogon.exe.mui। तो जैसे ही फाइल मिलती है तब इस पर आप राइट क्लिक करिए और इसे इधर से डिलीट कर दीजिए। बस डिलीट करने के बाद इन सब को यहाँ से आप क्लोज करो, कमांड प्रॉम्प्ट को आप क्लोज करो, कंटिन्यू कराइए। और जब नेक्स्ट टाइम आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो दोबारा से फाइल एक्सप्लोरर को आप ओपन कराइए, उसी लोकेशन पे जाइए, विंडोज़ में System32, फिर इंग्लिश यूएस, फिर winlogon.exe.mui। ठीक है, अब हो सकता है यह आपको फाइल इस बार ना देखने को मिले, और देखने को मिलती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टाइम जब आप अपनी फाइल को जो आपने डेस्कटॉप पे सेव करी थी उसे ड्रैग करके ड्रॉप करोगे इधर, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मैं रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन कर रहा हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अब ये हमारी फाइल सक्सेसफुली मूव हो चुकी है। तो बस अब इतना करने से अब आपका काम कंप्लीट हो गया है। अब इस टाइम जब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो रीस्टार्ट करते ही देखो आपको मैसेज आ गया फिर मिलेंगे वाला, और फिर आएगा रीस्टार्टिंग। तो इस रीस्टार्टिंग को भी आप चेंज कर सकते हो। और सिस्टम जब हमारा ऑन होगा तो ये देखो आपको वेलकम की जगह मैसेज आ गया स्वागत है। और शट डाउन करने पे देखो हमने अलविदा डाला था तो अलविदा वाला मैसेज आ गया है, करेक्ट। तो ये तो मैंने आपको गाइस दिखा दिया कि कैसे ये सारे आपको चेंजेस करने हैं, और इसी तरह से चेंजेस करके आप आसानी से अपने वेलकम मैसेज को चेंज कर पाओगे। अब मुझे पता है फाइल को डिलीट करके रिप्लेस करने वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसे केयरफुली करोगे तो ये ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेगा। मैंने एज एन एक्सप्लेनेशन आपको सारे मेथड यहाँ पे शेयर किए, इसलिए हो सकता है ये आपको लंबा लगे। लेकिन अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे ब्रीफ करिएगा कमेंट सेक्शन में, या आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।